हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड्स, जिन भी स्टूडेंट का सामाजिक विज्ञान का परीक्षा 8 मार्च को है ना, तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आप ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लेते हैं ना, तो 15 से 20 मार्क्स पक्का है। गारंटी है मेरा कि 15 से 20 मार्क्स पक्का इस वीडियो से आपको मिलने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग क्लास 10 के एग्जाम, जो आप लोग का 8 मार्च को एग्जाम्स होगा ना सामाजिक विज्ञान का, इसमें हम लोग मोस्ट वीवीआई वायरल क्वेश्चंस को देखेंगे, जो आपको 100% सीधे सीधे 15 से 20 मार्क्स यहीं से मिलने वाला है। इसलिए इस वीडियो को संपूर्ण जरूर देखिएगा। तो आज से हम लोग जो है ना डेली 6 बजे से जो है आप लोग को क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना 6 बजे सुबह में मॉर्निंग टाइम में आप लोग को क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो डेली 8 मार्च तक क्लास होगा। इसलिए जो है ना एक एक क्लास को अच्छी तरह से सभी क्वेश्चंस को देखते हुए चलेगा, और आप लोग एक भी क्लास को मिस ना कीजिएगा, क्योंकि अगर आप सभी क्लास को कर लेते हैं ना, तो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा यानी कि आप लोग का जो सोशल साइंस में 8 मार्च को एग्जाम है ना, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता है। ये हमारा गारंटी है। इसीलिए एक एक क्वेश्चन, एक एक वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक वीडियो में ऐसे से महत्वपूर्ण पर्सन को बताए जाएंगे, गेसिंग पर्सन को बताए जाएंगे, आपको 100% 8 मार्च की परीक्षा में देखने को मिल सकता है। इसलिए इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। आप लोग याद रखिएगा कि डेली मॉर्निंग टाइम में 6 बजे जो है ना क्लास स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग टोटल 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जिनमें से यहाँ पे हम लोग 50 में से एक क्वेश्चन यहाँ पे पहला देखने पा रहे हैं कि निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो दोस्तों, सीमेंट उद्योग एक ऐसा उद्योग होता है जो कृषि पर आधारित नहीं होता। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न आपको 100% आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा, इसलिए इसको जो है ना अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अब चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहाँ पे कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। तो दोस्तों, ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट। तो 1952 ईस्वी में जो है ना राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्टडी ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो है ना कौन है, फान बोई चो है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसको भी अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अब चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं। भारत एक राष्ट्रीय। तो दोस्तों, भारत एक राष्ट्रीय जो है ना कैसा राष्ट्रीय, विकासशील राष्ट्रीय। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। इसमें हम लोग टोटल 50 वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो यहाँ पे 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो है ना आप लोग को सीधे सीधे 8 मार्च की परीक्षा में 15 से 20 ऑब्जेक्टिव इसी वीडियो से देखने को मिलेगा। इसीलिए इसको संपूर्ण जरूर देखिएगा। इसको देख लेते हैं तो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 15 से 20 नंबर पक्का है, इसलिए इसको जो है ना जरूर देखिएगा पूरा। अब चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहाँ पे 5वां प्रश्न क्या करा है कि प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण है। तो दोस्तों, प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण क्या होता है, एटीएम कार्ड होता है, और एटीएम कार्ड का विस्तार क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। अब चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट, काफी महत्वपूर्ण है कि भारत में कहां महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो दोस्तों, भारत में जो है ना कहां पे महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो यहाँ पे जो है ना पंचायती राज संस्थाएं हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और कितना प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है भारत में, तो 50%। इसे भी आप लोग जो है ना याद रखिए। अब चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे। दोस्तों, गांधी जी ने जो है ना साबरमती आश्रम की जो स्थापना किए थे कब किए थे, 1916 ईस्वी में किए थे। यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, 1916 ईस्वी में। और आप लोग इसे भी याद रखिए कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे, तो 1915 ईस्वी में। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे, 1915 ईस्वी में। अब चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे कि भारत के केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो दोस्तों, भारत का जो सेंट्रल बैंक होता है कौन होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आरबीआई कहते हैं। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या होता है, भारत का सेंट्रल बैंक होता है। अब आइए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि सबसे अधिक पक्की सड़कों की लंबाई वाला राज्य है। तो दोस्तों, ये महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जो पक्की सड़कों की लंबाई वाला राज्य कौन है, महाराष्ट्र है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, महाराष्ट्र है। अब चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं ना, तो आप लोग को 8 मार्च की परीक्षा में यहाँ से आप लोग को 15 से 20 नंबर पक्का है। यहाँ पे देखिए कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ था। दोस्तों, ये सूचना का अधिकार अधिनियम जो लागू हुआ था कब हुआ था, 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। यानी कि जो है ना यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, 2005 ईस्वी में।
अब चले फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। तो दोस्तों ये टीपू सुल्तान जो है ना कहाँ के शासक थे, मैसूर के शासक थे। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मैसूर। ये भी प्रश्न है जो है आप लोग को 100% आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सविनय यहाँ पे जो है ना सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और कहां से शुरू हुआ। तो दोस्तों ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हुआ था कब हुआ था, 1930 ईस्वी में हुआ था। और कहां से हुआ था, दांडी से शुरू हुआ था। इसको भी आप लोग याद रखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक एक प्रश्न को जो है ना अच्छी तरह से याद कर लीजिए, और जो प्रश्न आप लोग को याद नहीं है ना तो प्लीज उसको जो है कॉपी में नोट कर लीजिए और उसको जल्दी से याद कर लीजिए। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। तो दोस्तों ये वार एंड पीस जो है ना किसकी रचना है, लियो टोल्स्टॉय की रचना है। यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों ये वेदों की ओर लौटो का नारा जो दिया था ना, किसने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये जो है ना पटना नगर में स्थित है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, पटना नगर में। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट सारा का सारा प्रश्न है। देखिए कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होता है। तो दोस्तों ये सांप्रदायिक राजनीति जो है ना धर्म पर आधारित होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, धर्म पर। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। तो दोस्तों हम लोग कृषि क्षेत्र को जो है ना प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, और ये सेवा क्षेत्र जो है ना, ये सेवा क्षेत्र हम लोग तृतीय क्षेत्र कहते हैं, और ये औद्योगिक क्षेत्र को जो है ना हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। यानी कि यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र को कहते हैं, और कृषि क्षेत्र को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, और ये सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पे तीनों पॉइंट्स में से एक पॉइंट यानी कि एक क्वेश्चन पक्का आएगा, 100% आएगा, इसलिए जो है ना आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते। तो दोस्तों ये किसने कहा था, तो जिमरमैन ने कहा था। यानी कि जो है ना यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिमरमैन। अब चले फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करता है। तो दोस्तों ये लोकतंत्र की सफलता जो निर्भर करता है ना, किस पर निर्भर करता है, नागरिकों की विवेकपूर्ण स्वाभाविकता पर। यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नागरिकों की विवेकपूर्ण स्वाभाविकता पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि किसने कहा था कि बिहार के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो दोस्तों किसने कहा था, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था। यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको जो है ना अच्छी तरह से याद कर लीजिए कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है, मुंबई है। यानी कि जो है ना यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना आप लोग को 100% देखने को मिलेगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि सेफ्टी लैम्प के आविष्कारक है। तो दोस्तों सेफ्टी लैम्प के जो आविष्कारक है ना कौन है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी में दिया हुआ हेम्फ्री डेवी। यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। तो दोस्तों कब स्थापना हुआ था, तो 1885 ईस्वी में हुआ था। यानी कि जो है ना यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो दोस्तों ये कागज का आविष्कार जो है ना चीन देश में हुआ था। यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न है जो है ना आप लोग को 100% देखने को मिलेगा, इसलिए जो है ना जो क्वेश्चन आपको याद नहीं है ना तो प्लीज इसको कॉपी में जल्दी से नोट कर लीजिए, उसको जल्दी से याद कर लीजिए। अब चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है। तो दोस्तों ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है, सरपंच होता है। यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सरपंच। इसमें हम लोग जो है ना टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिनमें से यहाँ पे से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से जो है ना आप लोग को 15 से 20 क्वेश्चन जो है ना 100% आप लोग को जो 8 मार्च की परीक्षा में देखने को मिलेगा। आप चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों ये झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था कब हुआ था, 15 नवंबर 2000 में हुआ था। कब हुआ था, 15 नवंबर 2000 में। यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक है। यानी कि मानव पूंजी के जो प्रमुख घटक होते हैं ना क्या क्या होते हैं, ज्ञान होते हैं, कौशल होते हैं और अनुभव होते हैं। यानी कि जो है ना यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से सभी मोस्ट इंपोर्टेंट सारा का सारा प्रश्न जा रहा है, इसलिए क्वेश्चन को अच्छी तरह से
याद कर लीजिए प्लीज, यहीं से सारा प्रश्न आएगा 100%, ये मेरा गारंटी है। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि नेपा नगर प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये नेपा नगर जो प्रसिद्ध होता है ना, किसके लिए होता है? अखबारी कागज के लिए होता है, यानी कि जो है ना यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, अखबारी कागज के लिए। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो दोस्तों ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो किसने किया था? गेरिबाल्टी ने किया था, यानी कि जो है ना यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, गेरिबाल्टी। मोस्ट इंपोर्टेंट सारा का सारा प्रश्न है। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लेना है। ये भी प्रश्न है जो ना मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या करा है कि अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों ये अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस जो मनाया जाता है ना, किस दिन मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है, यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, 1 मई। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी प्रश्न आप लोग को 100% देखने को मिलेगा कि जेनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया? तो दोस्तों ये जेनेवा जो समझौता में जो है ना ये वियतनाम देशों को जो है ना 2 भागों में बांटा गया, यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण है, ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये प्रश्न आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा ही। क्या करा है कि वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह, यानी कि जो है ना यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये श्वेत क्रांति का जो संबंध होता है ना किससे होता है? दूध से होता है, यानी कि जो है ना यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, दूध। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि भारत की यहाँ पे जो है ना भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन है? तो दोस्तों भारत का जो मेन खाद्य फसल जो होता है ना कौन होता है? धान होता है, यानी कि चावल। यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, चावल। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय पशु जो है ना कौन सा है? तो यहाँ पे जो है ना यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है शेर, बी में जो है ना दिया हुआ है बाघ, और सी में आपका दिया हुआ है यहाँ पे हाथी, और डी में आपका दिया हुआ बैल। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा भारत का जो राष्ट्रीय पशु कौन होता है? बाघ होता है, यानी कि जो है ना यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है ना कौन है? मयूर है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों ये भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में मिट्टी जो पाई जाती है ना जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और ये जो जलोढ़ मिट्टी होती है ना उपजाऊ मिट्टी होती है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्लीज वीडियो को संपूर्ण जरूर देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण। यहीं से आपको लोग का 100% जो है ना 15 से 20 नंबर आएगा ही आएगा, इसलिए इसको संपूर्ण जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि आधुनिक छापखाना का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों ये आधुनिक छापखाना का जो आविष्कार किया था ना गुटेनबर्ग ने किया था, यानी कि जो है ना यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो दोस्तों ये रंपा विद्रोह जो हुआ था ना कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था, यानी कि जो है ना यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, 1916 ईस्वी में। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि भारत में संसद बनाने के लिए न्यूनतम आयु कितना है? तो दोस्तों भारत में संसद बनाने के लिए जो मिनिमम एज होता है ना कितना वर्ष होता है? यानी कि 25 साल का होता है। यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और आप लोग लास्ट में बताना कि ये 50% में से जो है ना आप लोग ईमानदारी से बताना कि 50% में से आप लोग कितना परसेंट जो है ना पहले से मालूम था। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि महात्मा गांधी किस पत्रिका का संपादन किए थे? तो दोस्तों ये महात्मा गांधी ने जो है ना किस पत्रिका का संपादन किए थे? तो यहाँ पे 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना हरिजन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? तो दोस्तों ये गिरमिटिया मजदूर जो है ना बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए एक क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखते हुए चलिए और याद करते हुए चलिए, ताकि आपके 8 मार्च की परीक्षा में आपसे एक भी क्वेश्चन ना छूट सके। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि बांग्लादेश का उदय किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों ये बांग्लादेश का जो उदय हुआ था ना ये 1971 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, 1971 ईस्वी में। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है? यानी कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो आप लोग को पता होगा कि यहाँ पे जो है ना ऑप्शन ए में दिया हुआ पटना या फिर गोवा या फिर मुंबई या फिर दिल्ली। तो दोस्तों गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय के सर्वाधिक है, यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो दोस्तों ये काली मिट्टी का जो दूसरा नाम होता है ना, कौन सा मिट्टी होता है, रेगुर मिट्टी होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और ये काली मिट्टी जो होता है ना, कपास के लिए जो होता है, क्या होता है, फेमस मिट्टी होता है। यानी कि कपास की खेती किसमें की जाती है, काली मिट्टी में की जाती है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्लीज एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि बिहार में कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। तो दोस्तों बिहार में जो है ना कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है, तो 7% भौगोलिक क्षेत्र में क्या है कि वन का विस्तार है। यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देख लेते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं ना, तो यहीं से आप लोग का पक्का सारा का सारा प्रश्न 100% लड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि आप लोग याद रखिएगा कि डेली सुबह जो है ना 6 बजे तक 8 मार्च तक जो है ना क्लास होगा। डेली सुबह 6 बजे आप लोग का क्लास होगा जो है ना, आप लोग ज्वाइन जरूर हो जाइए क्लास में। और एक क्लास को जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे जो 100% जो है ना आप लोग को यहीं से सारा का सारा प्रश्न देखने को मिलेगा। इसलिए जो है ना एक क्वेश्चन और एक वीडियो को, किसी भी वीडियो को आप लोग मिस नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप लोग का जो है ना 100% क्वेश्चन छूट सकता है, आप लोग से गलती हो सकता है। इसलिए एक क्वेश्चन को जो है ना अच्छी तरह से याद कर लीजिए और एक वीडियो को जो है ना अच्छी तरह से देख के याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में उत्पादित होता है। तो दोस्तों भारत में जो है ना सबसे अधिक कोयला जो है झारखंड राज्य में उत्पादित होता है। यानी कि जो है ना यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न 100% आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ना किस नदी पर स्थित है, तो सतलज नदी पर स्थित है। यानी कि जो है ना यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। तो दोस्तों हम लोग कोसी नदी को जो है ना बिहार का शोक कहते हैं। यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि बिहार में किसकी प्रधानता है। तो दोस्तों बिहार में किसकी प्रधानता होता है, तो कृषि की प्रधानता होता है। यानी कि जो है ना यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कृषि की प्रधानता। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे लास्ट और अंतिम प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है। तो दोस्तों ये सूचना का अधिकार जो होता है कैसा अधिकार होता है, वैधानिक अधिकार होता है। यानी कि जो है ना यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर किए और ये 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आप लोग को मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में सीधे 15 से 20 नंबर जो है ना पक्का मिलने वाला है। इसलिए इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देख लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। जितना भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है ना, सारे ग्रुप में इस वीडियो को चारों तरफ फैला दीजिए ताकि उससे एक भी प्रश्न ना छूट सके। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि डेली जो है ना सुबह में 6 बजे जो है आप लोग को वीडियो मिल जाएगा और एक क्वेश्चन और एक वीडियो को जो है शुरू से लेकर संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। अगर सभी वीडियोस को देख लेते हैं ना तो पक्का 100% जो है ना आप लोग को गारंटी के साथ कहते हैं कि आप लोग को एक भी परसेंट नहीं छूट सकता है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे। अभी तक वीडियो को लाइक ही नहीं किया ना, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिए।